मेरा नाम चंद्रदेव प्रसाद, पेशा से समाज सेवी। पेशा से समाज सेवी। आज आपके कोचिंग का क्या नाम है? तो आपके कोचिंग पर उपस्थित हूँ। आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप धारणा से ध्यान लगाकर और समाधि में रत हो जाओगे, धारणा, ध्यान और समाधि लगा दोगे तो कोई भी सफलता से बाज नहीं आएगा। सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। आप धारणा जो जीवन में धारण किया जाए, तो आपका जीवन में क्या धारण करना है? बम बनाना? क्या करना? आपको अच्छी विद्या ग्रहण करना। क्या करना? अच्छी विद्या ग्रहण करना। सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा है पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई की लड़ाई। तो आप अच्छी विद्या धारण करो। कैसी विद्या? अच्छी विद्या धारण कीजिए जीवन में। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम अपात्रतवे धनवापनोति धनमा धनम ततम सुखम। संस्कृत में है। हम संस्कार को भूल गए हैं, संस्कृत पढ़ना भूल गए हैं, समझ में नहीं आ रही है बात। हनुमान कूद की तरह क्लास कूदते चले जा रहे हैं, डिग्री पर डिग्री लेते चले जा रहे हैं। पैसा रुपया खूब है मगर शांति नाम का चीज नहीं है। आज पूरे दुनिया युद्ध में भटक रहा है, नहीं युद्ध में पड़ा है। चाहे यूक्रेन का युद्ध ले लो, रूस का युद्ध ले लो, है ना। अभी जापान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है, पता? 1-2 दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। संसद भवन में ढुक करके, श्रीलंका के संसद भवन में ढुक करके प्रधानमंत्री को भगा दिया गया। समझ रहे बात? तो कहने का मतलब हम कहीं अपने चूक है। हम अपने जीवन में धारण करना है हमें कि हमें पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। जीवन को गढ़ना है, सुचरित्रवान बनना है। कैसा? सुचरित्रवान। आपके जीवन में चरित्र हो, चरित्र ऐसा हो, गोर और काला से मतलब नहीं है। चरित्र में सुंदर रहोगे तो दुनिया तुम्हें चरण चूमेगी। मेरे बात? चरित्रवान बनिए। आपके जीवन में अनुशासन हो। क्या हो? अनुशासन। आपके जीवन में ईमानदारी हो, कर्तव्य निष्ठा हो, समझ रहे हो, देश प्रेम हो, सौहार्द हो, सहयोगी बनिए, अहिंसक बनिए, है ना, कि ना बनिए। विश्व बंधु, सारा संसार मेरा परिवार है। अपने को आत्मा, दूसरे को परमात्मा समझो, है ना। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। यह मेरी बहन है और वह मेरा भाई है। लड़के लोग लड़की को बहन समझना है और लड़की लोग को लड़के को भाई समझना है। तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे ना। तो बच्चे, हम सभी जहाँ हैं वहीं से सीख के जाएं। पुराने ज़माने में होता था कि आश्रम में लोग रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे 12 बरस 14 बरस। मगर आज गुरु के आश्रम में लोग नहीं रहते हैं। मगर अपने घर को आश्रम बनाओ तुम, है ना। घर को आश्रम बनाओ। पढ़ाई से बड़ा कोई चीज नहीं है। समय को बर्बाद ना करिए, है ना। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। टाइम टाइड्स वेट फॉर नन। टाइम मतलब समय, टाइड्स ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, नहीं करती है ना। आछे दिन पाछे गया, गुरु से किया नहेत,
अब पछताई हैं, होत क्या चिड़िया चुन गई खेत। तो बच्चे अपने लिए ताली बजाइए। चिड़िया चुन जाएगी खेत को, तब पछताने से क्या मिलेगा? आज समय है पढ़ने का, जीवन गढ़ने का, सुचरित्र बनने का, समय का सदुपयोग करने का। तो आज तुम नकली फिल्म देखोगे, है ना, बलवीर देखोगे, नकली फिल्म देखोगे, जो कल्पना पर आधारित फिल्म है, बहुत सारे फिल्म कल्पना पर, है ना। पेगजी खेलोगे, पगजी हमें बोलने नहीं आता है, लूडो खेलोगे। ये सब खेल करके अपने समय को नष्ट मत करो, है ना। समय बलवान होता है, समय कीमती होता है। समय 1 नंबर से आप फेल डिवीजन भी हो जाओगे, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन भी हो जाओगे। एक सेकंड का कीमत समझो। जो एथलेटिक्स का खेला खेलता है, उनसे पूछना कि 1 सेकंड का क्या कीमत है। समझ रहे हो बात? बड़े बड़े शहरों में, महान नगरों में चलोगे, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए तुम्हारा आंख झप गया तो कै गो गाड़ी तुम पर चढ़ कर पार हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो आप समय को कीमत समझिए, जीवन में धारण कीजिए। क्या कीजिए? धारण। क्या करना है? धारण, पढ़ाई, अच्छी विद्या, है ना, अच्छा ज्ञान धारण कीजिए। धारणा हो गया ये। दूसरा है ध्यान। आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे। कान से जाए जाए, ध्यान से ना जाए। कोई बात कान से चल जाए मगर ध्यान से ना जाए। आपको ध्यान में उतारना होगा। जो टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर अच्छे वही हैं जो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के दिमाग में बातें डाल दें। समझ गया? वही अच्छा टीचर है। डिग्री लेने से कोई टीचर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो आप ध्यान देकर पढ़िए। विद्यार्थी का गुण भी है, काके चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, है ना। कौवे के जैसा प्रयास कीजिए, बगुले के जैसा ध्यान लगाइए, कुत्ते के जैसा सोइए, ज्यादा खाइए पानी, ज्यादा खाइए पानी, और काम पीजिए भोजन। आप शाकाहारी भोजन करो। कैसा भोजन? शाकाहारी सर्वोत्तम भोजन है। अरे मांसाहारी तो सस्ता है, मगर शाकाहारी और भी महंगा है। किशमिश, छुहेरा, गिरी, अखरोट, बादाम। समझ रहे हो? ज़्यादा महंगा है ना जी। तो आप अपने जीवन में मौसमी फल का प्रयोग कीजिए। दूध, दही, ये सारे चीज पीजिए, नहीं खाइए, और भोजन को पीजिए। 20% फलाहार, 20% पक्का भोजन आदमी को पीना चाहिए, और 80% खाना चाहिए। कौची? कच्चा भोजन को पीना चाहिए, और 20% पक्का भोजन को पीना चाहिए। और पानी को हम लोग खाएंगे। शरीर का 71 हिस्सा तुम्हारे शरीर में पानी है, 29 हिस्सा हाड़ और मांस है। यह जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भर में खत्म हो जाएगा। आज हैं धरती पर, कल न रहेंगे। तो घमंड करेंगे? इस शरीर पर घमंड करेंगे कि हम बड़का दौलत वाला हैं, हम बड़ा सुंदर हैं? नहीं, यह घमंड नहीं करना है। यह क्षण भंगुर है। आपका शरीर अमर नहीं होगा, बल्कि आपकी यश और कीर्ति ही अमर होगी, है ना। व्यक्ति का हाड़ मांस का शरीर अमर नहीं होता, बल्कि उसकी यश और सुकृति अमर होती है। तो बच्चे, आप यहाँ जो सवाल बता रहे थे, जो दिखा रहे थे, आप गलत उत्तर दे रहे थे। यह 10 है। क्या है? और ये क्या है? 6 है। ये 4, ये है 3 प्लस 23। क्या है? आप देखिए, ये क्या है? फिर बोल रहे हैं 10, 10। ये क्या है? और ये क्या है?
और ये क्या है? क्या बनने जा रहा है? न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। आपको महामानव बनना है। क्या बनना है? महामानव। इस शरीर का कीमत चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 10 अरब का है। कितने अरब का? 10 अरब का शरीर है ये। कितने अरब का है? 10 अरब का। अब समझो, प्रकृति ने 10 अरब का शरीर दे दिया है हम सभी को, और हम 5 रुपये में बिक जाते हैं, 50 रुपये में बिक जाते हैं, 5,000, 10,000, 50,000 में बिक जाते हैं। बिकता है ना जी। वोट के समय में दारू पर बिक जाता है, लोग साड़ी पर बिक जाता है, मगर ईमान से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। हम आदर्श समाज बनाएंगे, गंदे समाज को भगाएंगे, है ना। तो हमें महामानव बनना है। कैसे महामानव बनना है? छाता और दिमाग खुलने पर काम करता है। छाता और दिमाग खुलने पर काम करता है। छाता बंद रहेगा तो कोई काम का होगा नहीं, और दिमाग बंद रहेगा तो कोई काम का होगा जी नहीं। तो आप दिमाग को खोल लो। दिमाग का खेल है। पढ़ाई भी शब्दों का खेल है ना, कुछ है और जी? अरे गुरुजी क्या अपन मन से पढ़ाते हैं? वह भी तो किताब में पढ़ाए हुए चीज को पढ़ा रहे हैं। गलती कह रहे हैं? तो आपको पढ़ लिख करके नया कुछ खोजना है। आविष्कारक तुम्हें बनना है, वैज्ञानिक तुम्हें बनना है, समझ रहे हो? लेखक तुम्हें बनना है, कवि तुम्हें बनना है, प्रधानमंत्री भी तुम्हें बनना है, राष्ट्रपति भी तुम्हें बनना है। नहीं बनना है? बनना है। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। तो सोच लो कि हम सबसे बड़ा सोचेंगे, छोटा नहीं सोचेंगे। सबसे बड़ा सोचो। छोटा सोच सबसे बड़ा अपराध। छोटा सोच सबसे बड़ा अपराध। स्मॉल थिंकिंग वेरी क्राइम, वेरी क्राइम। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। छोटा सोच सबसे बड़ा अपराध। तो क्या आप अपराधी बनने के लिए पढ़ने आए हो? नहीं। आप बड़ा सोचो। कैसा सोचोगे? बड़ा सोचोगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए ताली बजा दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यह शरीर जो बना है बड़ा कीमती है। हो गया ना? हम ऊंच सोच के साथ चलें कि नीचा सोच से? आंख मिला है, अच्छा देखे कि खराब? हम सारे लोगों को अपना भाई बहन समझेंगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना? बुरी नजर से किसी को नहीं देखना है। कान है सुनने के लिए, अच्छा सुनेंगे कि खराब? कोई बात कान से चल जाए, ध्यान से नहीं जाए। हमें नाक मिला है, बहुत कीमती चीज है ना? खा करके 1-2 दिन भूखे रह सकते हो, मगर नाक बंद करके 5 मिनट 10 मिनट जिंदा नहीं रहोगे। आज हवा में प्रदूषण है, तो हमको प्रदूषण बचाना है, साफ और सुंदर हवा लेना है। नहीं, इसके लिए हम पेड़ और पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे और बाग लगाओ, प्रकृति संरक्षण चर्चा फैलाओ कि नहीं फैलाओ? पेड़ को काट दो नहीं, पेड़ लगाओ और बचाओ। एक पेड़ 10 गुणवान पुत्रों के बराबर होता है। वृक्ष का बहु नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो तुम्हारा शरीर परमारथ करने के लिए हुआ है ना, कि किसी को मूड़ी काट देने के लिए? फूलन देवी बन जाएगी तुम लोग। एक बड़ी बड़ी डकैतनी थी फूलन देवी, है ना? वैसा नहीं ना बनना लड़की लोग को।
आपको इंदिरा गांधी बनना है। इंदिरा गांधी ने कही थी श्रमेव जयते, श्रम करने वाले की विजय होती है, मेहनत से जी नहीं चुराना। बच्चे ध्यान समझ रहे हो? धारणा और ध्यान। समाधि में तुम्हें लगना है, सम जोड़ अवधि हमेशा समान रहो, सुख हो या दुख हो समान रहना है ना। पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। पूरी पढ़ाई कर लो कि अधूरी पढ़ाई? महात्मा गांधी ने कहा था पहले स्वच्छता पीछे आजादी, पहले स्वच्छता पीछे आजादी। आप बोलिए भी तो आप मीठी वाणी बोलिए। कैसी वाणी? मीठी वाणी बोलिए। भोजन करें तो शाकाहार भोजन करें, पानी पिए, पानी खाएं, पानी खाएं तो शुद्ध पानी खाएं। क्या शुद्ध पानी? शुद्ध पानी खाएं। और हाथ मिला है बढ़िया काम करने के लिए कि खराब काम? बढ़िया काम। बढ़िया काम, बड़ों की सेवा करिए। क्या करिए? बड़ों की सेवा करिए, छोटों को आदर कीजिए। क्या अनादर कीजिए? आप डांट डपट के बोलिएगा नहीं। अभिवादन शिल्यस्य नित्यं वदो पशोविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या एषो बलम। बढ़िया से बोलोगे, अभिवादन करोगे, किसी को कहोगे कि प्रणाम चाचा जी, तो कहेंगे कि मर जा भतीजा जी। खुश रहो, चाहे ऊपर मन से बोले या भीतर मन से बोले, उस समय जरूर बोल देगा कि खुश रहिए भतीजा जी। आपके शरीर में सब कुछ है, उस समय हो सकता है कि अमृत निकल जाए। आप खुशी रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो कि नहीं रहो। आपका नाम चारों तरफ फैलेगा। आप अच्छे रास्ते से चलेंगे। कैसे रास्ते से? अच्छे रास्ते से कि गंदे रास्ते से? जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते से आप भी चलो। भारत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष, तो आज आप सभी भी उन शहीदों को याद करिए जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए, दुनिया में मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया। 7,73,000 लोग कुर्बान हुए हैं, तब मेरा भारत आज़ाद हुआ है। तो हम आज़ादी को यूं ही भुला देंगे? नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। तो हम आज़ादी कब मिलेगी? आपकी सच्ची आज़ादी कब मिलेगी? जब आप पढ़ लिख करके स्वतंत्र विचरण करोगे। कि गुलाम रहोगे? गुलाम नहीं रहोगे। जहां मर्जी है तहां घूमोगे, जहां मर्जी है तहां रुकोगे, जहां मर्जी है तहां जाओगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, पढ़ा है कविता? पढ़े हैं आप लोग? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर वृद्ध न गा पाएंगे, कहीं भली है कटक निवारी कनक तिलियों के मैदा से। है ना? अगर एक सोने की चिड़िया में भी, एक सोने की पिंजरा में अगर एक तोता को बंद कर दिया जाए तो तोता उड़ना चाहेगा कि नहीं? है ना? उन्मुक्त घूमने वाला है। तो यह शरीर, यह आत्मा जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, मगर हम बंधन में पड़कर गुलाम बन जाते हैं। अरे पढ़ लिख गए हैं, हमारा चपरासियों की नौकरी मिल जाता है, बड़ी बढ़िया हवा। अरे कुछ बन जावे ना, कुछ बन जावे ना। सोचोगे तो कहीं ना कुछ नहीं बनोगे। तुम सोच लो कि हमको ये बनना है, एक काम में स्पेशलिस्ट बनो। एक साधे सब सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर किसी को क्रिकेट खेलने में मन लग रहा है तो पढ़ाई करते करते क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दो। आप सबके रिकॉर्ड तोड़ दो, वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। समझ रहे बात? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार तुम्हें मिले ना मिले? मिले। भारत में जो बढ़िया काम करते हैं उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो बच्चे आप भारत रत्न का पुरस्कार पाइए, नोबेल पुरस्कार का ये पाइए, है ना?
किसी के आत्मा का बद्दुआ मत लीजिए। आप आगे जीवन में बढ़ जाओगे, अच्छे रास्ते पर चलिए। यह भूमि जगलाल महतो की भूमि है। जगलाल महतो का नाम सुना है तुम लोग? जगलाल महतो स्वतंत्रता सेनानी थे इस एरिया के। करमौन घर था उनका, ये करमौन। और आज़ादी दिलाने में इन्होंने सब कुछ किया, आज़ादी दिलाया। और ये प्रथम विधायक रहे। क्या रहे? प्रथम विधायक रहे। तो हम जगलाल महतो की भूमि से हैं, तो हम भी जगत में नाम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कहीं ना करेंगे, मर जाएंगे तो आप नहीं। अभी से डिजाइन बना लो, है ना। नींव पर ही बढ़िया आधार बनेगा, तब बढ़िया महल बनेगा। नहीं, आप बढ़िया आधार बनाकर पढ़िए, है ना। लंद फंद बच्चों की संगति में ना रहिए, है ना। कि रहिए? नहीं रहिए। बड़े बड़े लोग जो नाकामयाबी का पिक्चर दिखाते हैं, तुमको नाकामयाब बनाने का वो काम कर रहे हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए। दिमाग में डाल लो कि नहीं, यह नकली है। नकली असली का ज्ञान तो तुम्हें होना चाहिए ना जी, कि नहीं होना चाहिए? तो हम असली काम करें कि नकली काम? असली काम करेंगे। और असली काम करेंगे तो तुम्हारे जीवन में एक चीज आएगा। क्या चीज आएगा? सेवा। क्या आएगा? सेवा। निस्वार्थ सेवा करो। कैसी सेवा? निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई लोभ ना हो। कि लोभ हो? निस्वार्थ सेवा करोगे तो आत्मा से दुआ मिलेगी। अगर आज जितने बच्चे हैं, 2-4 बच्चे के जीवन में ड्रीम बन जाए, सपना बन जाए कि नहीं हमें राष्ट्रपति बन के दिखाना है, हमें डीएम बन के दिखाना है, हमें वैज्ञानिक बन के दिखाना है, हमें बढ़िया इंजीनियर बन के दिखाना है, तो कल के डेट में जब बन जाएंगे, कोई इंटरव्यू लेगा उनसे, तो पूछेंगे, कहेंगे कि कहाँ पढ़ते थे बाबू, कहाँ पढ़ा है पदाधिकारी जी, डीएम जी, है ना। तो क्या कहेंगे कि मैं प्राथमिक शिक्षा, है ना, गंगटी का एक कोचिंग में पढ़ा, वहां पढ़ा। और जिसके प्राचार्य थे कौन? अब बताइए, इनका नाम हुआ कि नहीं? फायदा तो तुमको होगा, तुम डीएम बनोगे, पूरे जिला तुम देखोगे। मगर गुरु को वही चीज चाहिए, है ना। समझ रहे हो बात? तो आप सभी आगे बढ़ो, है ना। निस्वार्थ सेवा। क्या 1 रुपया का लोभ है हमारा तुमसे? क्या है? अभी तक पहचान नहीं रहे थे कि ये कौन आदमी है ना। कि गलती कर रहे हैं? तो बच्चे, आप अपने जीवन में बढ़िए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। सेवा कीजिएगा तभी मेवा मिलेगा। मेवा किसको कहते हैं? मेवा, सूखा हुआ फल को मेवा कहते हैं। सूखे फल को मेवा कहते हैं। समझ रहे हो? सूखे फल, किशमिश, छुहेरा, गिरी, अखरोट, ये सब मेवा हैं। बादाम। तो आप मेवा बनो, नहीं बनो? मेवा बनना है, समाज के लिए काम आना है। जो अपने लिए जिंदा रहता है वो 2 टांग का जानवर है। तो आप जानवर हो क्या? नहीं, आप मनुष्य हो, एक शानदार व्यक्ति हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, है ना। तो आप समाज के लिए काम आओगे निस्वार्थ भाव से। स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय। अपना अध्याय खुद करिए कि गुरुजी पढ़ लेंगे तुमको ज्ञान मिल जाएगा। हम पढ़ा दे रहे हैं और तुमको ज्ञान मिल जाएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। अभ्यास नहीं करोगे, अपन अध्याय खुद नहीं पूरा करोगे, तो गुरुजी के जानने से कोई मतलब नहीं जाता है। गलती कर रहे हैं? अरे भाई, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, हमको एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, दूसरे जगह और बुलंदी से पढ़ा देंगे। मगर जो ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, अंदर के दिमाग में नहीं डालेंगे, तो कोई फायदा मिलेगा? नहीं। गलती कर रहे हैं?
पढ़तन सो भी मरतन और ना पढ़तन सो भी मरतम, तो दांत खटाखट काहे करतम, है ना जी। तो बच्चे ऐसा नहीं सोचिए बाप माँ बड़ी पैसा दे रहा है ना, तुम्हारे पीछे समय दे रहा है, पौधा को सींच रहा है, 10 अरब का शरीर है, तो आप बच्चे स्वाध्याय अपना खुद करिए, सेवा स्वाध्याय, सत्संगति। कैसी संगति? सत्य संगति। आप सत्य की संगति करिए कि गलत की संगति? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय हैं आप। ईश्वर अल्लाह भगवान प्रकृति और कहीं नहीं है, जिसका हृदय साच है उसी के हृदय में वह वास करता है ना। परोपकारे पुण्याय पापाए परपीडनम। आप परोपकारी बनो। कैसा बनो? कैसा? परोपकारी। वृक्ष का बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो उनके लिए ताली बजा दीजिए। तो आप सभी परोपकार के लिए जिंदा रहिए। जैसे पेड़ अपने लिए नहीं फलता है, फलता है अपने लिए? नदी अपने लिए पानी बहती है? तो परोपकार के लिए ही शरीर मिला है ना। यह शरीर बहुत दिन तक नहीं जिंदा रहोगे, अमर होके नहीं आए हो। बड़ी से बड़ी 100 बरस जिंदा रहोगे। 100 बरस आज के जीवन में, बड़ी से बड़ी 100 बरस। खान पान आहार विहार सही रहेगा तब, और नहीं तो 80 बरस में मर के चल जाओगे, 60-70 बरस में चल जाओगे, है ना। तो आहार विहार पर ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए, सत्संगति और समर्पण। क्या रहिए? समर्पित रहिए। किसके प्रति समर्पित? समर्पित रहिए, समझोड़ अर्पित। हमेशा अर्पित रहिए समाज के प्रति। किसके प्रति? समाज के प्रति। कि गाना सुनने के प्रति? कलुआ वाला गाना सुनने के प्रति रहोगे? डीजे बजेगा उसके पीछे दीवाना रहोगे? गलती कर रहे हैं जी। तो बच्चे आप समर्पित रहिए, है ना। अच्छे आचरण के साथ आप जिंदा रहिएगा तो आपका कल होगा। आप कल नाम कमा जाओगे, दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा, दुनिया में, है ना। संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, है ना, मगर एक पहचान मिले कि नहीं, 7 अरब में भी एक पीस आदमी है। वह कौन है? व्हाट इज योर नेम? जी? शशांक मधुकर। दुखाद बोलिए बोलिए। शशांक मधुकर। शशांत मधुकर। शशांक मधुकर। अच्छा चलिए। तो बच्चे हम अच्छा बनेंगे, है ना, तो आपका नाम लिया जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया से लिया जाएगा और आप महान बनोगे। दुनिया चिन्हे या ना चिन्हे, भारत के लोग कम से कम पहचाने तुम्हें, हर आदमी पहचाने। ऐसा सुकर्म करना है कि नहीं करना है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही सो फल शाखा। तुलसीदास ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो यश करही सो फल शाखा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहेंगे ई कान से और निकाल दोगे वो कान से। दा तरीके इन लोग के तो समझाने का काम है, समझा दिए ना। पढ़ भाई जी आज भर। अरे एक लड़का कहता था कि पढ़ने की बात कहो तो पोथी फाड़ जला दूंगा, और लिखने की बात कहो तो कलम तोड़ दवात के स्याही तुझे पिला दूंगा। गुरु जी को कहता था। पहले के जमाना में कलम नहीं था, दवात हुआ करता था, और सरकी के कलम होता था। दवात बोर करके सरकी के कलम से लिखते थे। मैं भी लिखा हूं सरकी के कलम से, समझ रहे बात? तो बच्चे उदंड बच्चे वैसे बोलते हैं। और क्या कहते हैं सुन लो, आज करो से कल करो, कल करो से परसों। सुनो,
आज करो से कल करो, कल करो से परसों, इतनी जल्दी क्या करना है, जिंदगी पड़ा है बरसों। क्या क्या करे, अभी तो हम जन्म के खड़े हो लिए। उपदेश दी थी गुरु जी, उपदेश नहीं देते हैं, जमीन पर काम करते हैं। मैं भी अभी 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोता हूँ। कभी भी कॉल लगा के देख लेना, तुम 4 बजे भोर से जगे हुए मिलेंगे, है ना। 10 बजे रात तक जगते हैं, 4 बजे भोर से, है ना। संस्मरण वेला में जागिए, आपको भी पढ़ाई ऐसी ही दे दी जाएगी। रात के वीडियो देखो, कामयाबी का कि बेकामयाबी का, या यूट्यूब चैनल पर 95 वीडियो अपलोड है अभी, और 2-4 वीडियो और रोज अपलोड होता है ना। तुम्हारा भी अपलोड हो जाएगा, वीडियो देखना। तो जो पढ़ाई हो हुई वो फिर आ गया कि ना। अरे पढ़ाई जो सुना से आ गया ना जी। और खुशी की बात होगी कि तुम लोग का चेहरा भी आएगा, नहीं, और चेहरा आएगा तो तोर नानी घर देखेंगे, तोर नानी तो कहेंगे कि अरे हमारे नतीनिया पढ़े थे, क्या गलती कर रहे हैं। लिखा हुआ है बाबू, यूट्यूब स्वविकास विश्व का महाअभियान। आप इसका सक्रिय सदस्य बन जाओ, यानी सब्सक्राइब कर लेना, हमें कहने की जरूरत ना पड़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज चलता है ना। और हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने समझदारी से पढ़े हो आज, उसी का मूल्यांकन करेंगे ना। कि कहे ई कान से लड़के कहे ई कान से निकल गया, ई कान से। आप विवेकशील प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो, चेतिए, जागिए, है ना। जब ही जगो तभी सवेरा, जब ही जगो तभी सवेरा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, छोटा सोच सबसे बड़ा अपराध। इंदिरा गांधी ने कही, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम करने वाले की विजय होती है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, आराम हराम है, आराम हराम है। संजय गांधी ने कहा है, बातें कम काम अधिक, बातें कम काम अधिक। महात्मा गांधी ने कहा है, करो या मरो। करने नहीं आता तो धरती का बोझा बन के मत रहो, है ना। खाली खाने के लिए मत रहो, है ना। आपको ये सारी चीज नहीं करने आया। पहले स्वच्छता, पीछे आजादी, महात्मा गांधी ने कहा था। तो आप स्वच्छ रहो, मन से स्वच्छ, मन से स्वच्छ, तन से स्वच्छ, वचन से स्वच्छ, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखो, क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण का दास है। आज वर्षा नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हम उसके दोष भागी हैं कि नहीं है। तो बच्चे, यह जीवन आपका बेशकीमती है। आप इस जीवन के महत्व को समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। और चलते चलते मैं एक आपको संदेश सुना देना चाहता हूँ। संदेश को खाया जाता है, संदेश को बांटा जाता है। तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम्हारी दादी जी पहले मैके से आती थी ससुराल, या ससुराल से जाती थी मैके, नैहर, तो ठेकुआ, एगो बाटा में, बाटा उसको बोलते थे, बाटा में ठेकुआ ले करके पूरे गांव लोग घूमते थे। एक ठेकुआ, 2 ठेकुआ सब घर पहुंचता था। तो लोग क्या एक ठेकुआ 2 ठेकुआ खाने से उसका पेट भर जाएगा जी? मगर समाचार मिलता था, हाल चाल मिलता था कि बेटी के अलथू है, बाटे अला है ठेकुआ, तो हमार पुतोहिया अलथू है, तो बैठ ला जरा 2 मिनट, और ना तो पुतोहिया नाचनी ढोक जतो। कहता है लोग, पुराने जमाने कहते थे, जिसके घर जाओ तो कम से कम 2 मिनट बैठ लो। तो बच्चे, संदेश को बांटा जाता है, खाया नहीं जाता है। उसको बांटिए, अपने ग्रहण कीजिए और दूसरे को भी अपनाने के लिए बात कहिए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। मैं एक संदेश सुनाता हूँ, इसके बाद आपको एक संकल्प भी कराऊंगा। और संकल्प अगर लेने का मन नहीं होगा तो वो आदमी आराम से फील्ड छोड़ के हट जाइएगा।
अगर मन होगा दिल से तो संकल्प लीजिएगा, है ना। पहले जान लीजिए, बूझ जानो तब मानो, जानो तब मानो, तब ठानो, तब करते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। इसका नाम है स्वविकास अमर संदेश। क्या है? अपने पर जो भरोसा करता है उस पर ईश्वर का भरोसा होता है ना। जो अपने पर भरोसा नहीं करता उसको ईश्वर अल्लाह भी नहीं काम आएगा, है ना। इसका नाम है स्वविकास अमर संदेश, जो नहीं मरता। स्वविकास शक्ति दे दाता, स्वविकास है जग का विधाता, स्वविकास आदर्श समूह बनाता, जन जागरूकता सदा फैलाता। उन्नत कृषि कैसे होगी इसकी है तरकीब बताता, बर्मी कंपोस्ट खुद बनाओ, गौ संवर्धन करो करावो, रासायनिक खाद को दूर भगावो, जैविक खाद सब अपनाओ। सब कुछ इसी में है। सुंदर काया यह बनाए, रोग दुख सपनों नहीं आए, रोग दुख जब आ भी जाए, स्वास्थ्य चर्चा हम करे कराएं कि नहीं करे कराएं। छोटा परिवार का तरकीब अपनाएं, सुख समृद्धि हर घर लाएं। कि एक घर लाएं। उत्तम स्वास्थ्य सबका होगा, प्रकृति सुंदर जब बन जाए, पेड़ पौधे और बाग लगावो, प्रकृति संरक्षण चर्चा फैलावो, असंतुलन को दूर भगावो, स्वविकास तरकीब सब अपनावो। समझ में बात आ रही है? स्वविकास शिक्षा सब पढ़ पाए, सारा ग्राम स्वविकास कर जाए, विश्व कल्याण स्वविकास कर पाए, स्वराज सपना साकार कहलाए। हमारा हाथ देने वाला बने कि लेने वाला? देने वाला। यही हमारा नारा है, स्वविकास जन जन प्यारा है, हम सबको आगे बढ़ना है, स्वविकास राह पर चलना है। बोलिए स्वविकास नाथ की, स्वविकास भारत की, स्वविकास विश्व की। तो बच्चे, ये है संदेश, और इस संदेश को धरातल पर उतारिए, तभी हमारा देश भी बढ़ेगा आगे और पूरे दुनिया में भारत का नाम लिया जाएगा। और तुम लोग जहाँ जाओगे पूरे देश में राजदूत बन के चल जाओ। राजदूत समझते हो? राजदूत समझती हो? विदेश मंत्रालय से एक होता है राजदूत, आयुक्त होता है जो दूसरे देश में समाचार पहुंचाता है, और वहाँ पूरे देश में तुम लोग का सम्मान होगा। अमेरिका में भी रहोगे, 15 अगस्त का झंडा फहराया जाएगा तो तुम्हारे हाथों से फहराया जाएगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा। जितने लोग होंगे वहाँ इसको गाएंगे तो देश का मान बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा? तो बच्चे, इन बातों को समझ में आ गई? तो बच्चे, अब आप लोग अपने जगह से खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, और जिनको बात नहीं समझ में आ रही है वो पीछे से बाहर भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाथ दाहिना आगे कीजिएगा, दाहिना हाथ आगे 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 आगे, और बायां हाथ यहाँ रखिए। बायां से प्राप्ति, दायां से भुगतान बोलेंगे, जो सुन करके बोलना है। जब तक, एक लाइन में बोलिएगा, टेंशन में नहीं। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे, स्वविकास ही हमारा धर्म होगा। हम समस्त संसार में
स्वविकास जयते का संदेश फैलाकर गांधी जी के अधूरे सपने पूर्ण होने तक कार्यकर्ता करती रहूंगी। स्वविकास ग्राम, स्वविकास भारत, स्वविकास विश्व। अपने लिए ताली बजाइए दिल खोल के, एकदम छत गिर जाए। चलिए बढ़ जाइए बच्चे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, अंदर की इच्छा है कि आप गुरुजी बन जाओ और पूरे दुनिया में बच्चे, पूरे दुनिया में इस संदेश को आपके मुख से सुनाया जाए। एक आदर्श समाज बनाना है, हॉस्टल के जैसा विद्यालय चलाना है, और तुम लोग गुरुजी रहोगे, अपने गांव का गुरुजी। सब भाई बंधु को पढ़ा के टैलेंट बना दोगे, तो तुम्हें भी सीखने और सिखलाने में कुछ पढ़ाई के लिए खर्च भी मिलेगा। अपनाओगे तो, और नहीं अपनाओगे तब मिलेगा नहीं। तो बच्चे ये अभियान चालू किए हैं, आप लोग ट्रेनिंग लो, साल भर सीखो, साल भर सीखो, साल भर सिखलाओ, और फिर आगे पैसा भी कमाते चले जाओ, है ना। साल भर सीखिए ना जी, अभी तो आप ही को ज्ञान लेना है। गुरु क्या होते हैं से समझ में आ गई बात। एक एक बात का कीमत होता है ना। ऐसे ही गुरु चीज नहीं हो जाता, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को कहते हैं गुरु। आप चरित्रवान बने कि चरित्रहीन बनिएगा? बाप माँ के नाम को डुबा दो, नहीं ना, उजागर करेंगे, है ना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभवी, आप अनुभवी शिक्षकों से पढ़िए तो आपका जीवन मंगलमय होगा और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए भारत देश की, भारत देश की, भारत देश की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। अरे अब मुड़ी नहीं कटाना, लड़की लोग के हाथ नहीं उठ रहा है। मुड़ी अब कटावे वाला है, देश के लिए मुड़ी कटा देती कटावे वाला। अब हमनी के देश को आगे बढ़ा देना है। चलो बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना समझा समय दिया, इसके लिए मैं चंद्रदेव प्रसाद पुनः आपको मैं बोलता हूँ जय स्वविकास, जय स्वविकास, जय स्वविकास, जय स्वविकास। चलिए।